Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter In Conversation with J.K. Rowling, which is a chapter in your class 4 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ लिया था पहले ही कि J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज़ के बुक्स की ऑथर हैं उनका इंटरव्यू चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके आंसर बता रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. Student, did you make up the plot in every aspect first by charting the characters and knowing exactly what you would do with them, or did you just piece a lot of it together you wrote? एक स्टूडेंट J.K. रॉलिंग से पूछता है कि आप क्या पहले सारा कुछ सोच लेती हैं, सारा प्लॉट बना लेती हैं कि हाँ इस कैरेक्टर को अब ये करना है, इस कैरेक्टर को ये बोलना है, या फिर आप जब लिखती हैं तब ये सब एक एक करके डिसाइड करती हैं? रॉलिंग, आई ऑलवेज हैव अ बेसिक प्लॉट आउटलाइन बट आई लाइक टू लीव सम थिंग्स टू बी डिसाइडेड वाइल आई राइट, इट्स मोर फन. तो J.K. रॉलिंग बताती हैं कि हाँ एक बेसिक प्लॉट आउटलाइन मेरे पास रहता है हमेशा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को छोड़ देती हूँ, जब लिखती हूँ तब उसी वक्त डिसाइड करती हूँ कि हाँ ये कैरेक्टर अब ये चीज़ करेगा. स्टूडेंट, हाउ डू यू विजुअलाइज हॉगवर्ट्स इन इट्स एंटायरिटी? स्टूडेंट पूछता है कि हॉगवर्ट्स को आप कैसे अपने दिमाग में इमेजिन करती हैं. हॉगवर्ट्स वो कैसल है जिसमें हैरी पॉटर और उसके फ्रेंड्स पढ़ा करते हैं. Rolling, a huge rambling quite scary looking castle with a jumble of towers and battlements like the Weasley's house. It isn't a building that Muggles could build because it is supported by magic. J.K. रॉलिंग बताती हैं कि मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा डरावना, एक बहुत ही ह्यूज कैसल है और उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत सारी बैटलमेंट्स हैं. बैटलमेंट्स का मतलब होता है कि जो भी कैसल्स होते हैं उनके ऊपर में स्क्वायर होल्स रहते हैं जिससे गन से फायरिंग की जाए, इसको बैटलमेंट कहते हैं. और वो बताती हैं कि वीजलीज़ के हाउस की तरह वीजलीज़ जो है वो हैरी पॉटर के फ्रेंड का घर है. वो ऐसा बिल्डिंग नहीं है जो कि कोई ऐसा आदमी बना सके जिसको जादू ना आता हो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डिंग जादू पे ही बना हुआ है. स्टूडेंट, डू यू हैव एन एक्चुअल फ्लोर प्लान फॉर हॉगवर्ट्स, डू यू यूज़ इट व्हेन राइटिंग द बुक्स? एक स्टूडेंट पूछता है कि आपके पास क्या हॉगवर्ट्स की ड्राइंग या फिर उसका कैसा इंटीरियर है वो आपने ड्राइंग बना कर रखा हुआ है, क्या आप उसे लिखते वक्त यूज़ करती हैं? रॉलिंग, आई हैवंट ड्रॉन इट बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द मोस्ट स्किल्ड आर्किटेक्ट टू ड्रॉ ओविंग टू द फैक्ट दैट द staircases and the rooms kept moving. However, I have a very vivid mental image of what it looks like. तो J.K. रॉलिंग बताती कि नहीं, मैंने उसे कभी लिखा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो माहिर भी कोई आर्किटेक्ट होगा उसके लिए भी उसे बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें कभी कुछ सेम नहीं रहता. जो सीढ़ियाँ हैं और जो कमरे हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, इसीलिए मैंने अपने दिमाग में ही उसका एक इमेज बना के रखा हुआ है. स्टूडेंट, वॉज इट हार्ड टू थिंक ऑफ द मॉन्स्टर्स नेम्स? स्टूडेंट पूछता है कि क्या जो सारे मॉन्स्टर्स हैं उसमें उनका नाम सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल था? Rolling, some of the monsters are from folklore, so I didn't invent them. In book 4 you will see some creatures I did invent and I had fun making up their names. तो J.K. रॉलिंग बताती हैं कुछ मॉन्स्टर जो है वो जो पुरानी लोक कथाएँ होती हैं उसमें मैंने ली हैं, इसलिए मैंने उनका नाम मैंने नहीं बनाया. लेकिन जो बुक 4 है उसमें आप कुछ ऐसे क्रिएचर्स को देखेंगे, कुछ ऐसे जानवरों को देखेंगे जो जिन्हें उनका नाम मैंने ही सोचा था और मुझे उनका नाम बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. स्टूडेंट, व्हाट मेड यू थिंक ऑफ द पीपल्स नेम्स एंड डॉर्मिटरीज एट हॉगवर्ट्स? तो एक स्टूडेंट पूछता है कि जो लोगों के नाम हैं और घरों के नाम हैं वो आप कैसे सोचती हैं? आई इन्वेंटेड द नेम ऑफ द हाउसेज ऑन द बैक ऑफ एन एयरप्लेन सिक बैग. दिस इज़ ट्रू, आई लव इन्वेंटिंग नेम्स बट आई ऑल्सो कलेक्ट अनयूजुअल नेम्स सो डैट आई कैन लुक थ्रू माई नोटबुक एंड चूज़ वन डैट सूट्स अ न्यू कैरेक्टर. तो उन्होंने बताया कि एक एयरप्लेन सिक बैग के पीछे से उन्होंने घरों के नाम इन्वेंट किए थे और ये सच है, और उन्हें नाम इन्वेंट करना बहुत अच्छा लगता है. और मैं जो हूँ
बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब नाम भी कलेक्ट करती रहती हूँ और अपने नोटबुक में नोट करती हूँ। जब भी मैं कोई नया कैरेक्टर बनाती हूँ तो उसमें से सेलेक्ट करती हूँ। स्टूडेंट, डू यू नाउ और हैव यू इन द पास्ट केप्ट अ जर्नल? इफ़ सो, डू यू बिलीव दैट इट हेल्प्स इन योर राइटिंग? तो एक स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने कभी पास्ट में या अभी अपने पास कोई जर्नल रखा हुआ है और क्या वो आपको लिखने में मदद करता है? Rolling, I have never managed to keep a journal longer than 2 weeks. I get bored with my life. I prefer inventing things. जेके रॉलिंग बताती है, मैं कोई भी जर्नल अपने पास 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मुझे नई चीज़ें इन्वेंट करना अच्छा लगता है। स्टूडेंट, डू यू टेक रियल पीपल यू नो एंड पुट देम इन योर बुक्स? तो एक स्टूडेंट पूछता है कि आप असली लोगों के बारे में भी अपने बुक्स में डाला करती हैं? Rowling, the closest I have come to putting a real person in my books is with Gilderoy Lockhart, who is an exaggeration of someone I once knew. Ron Weasley is a little bit like my oldest friend, a man I was at school with, whose name is Sean, but neither of them are accurate portraits. तो वो बताती कि हाँ, मैंने एक रियल पर्सन को जो अपने बुक में यूज़ किया है, वो सबसे ज़्यादा करीबी मैं किसी के बारे में बोलूँ तो वो गिल्डरॉय लॉकहार्ट है। एक ऐसे इंसान के बारे में ही मैंने उसे बढ़ा चढ़ा कर उस बुक में बताया जिसे मैं जानती थी। रॉन विस्ली जो हैरी पॉटर का फ्रेंड है, वो मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड के जैसा है जो मेरे स्कूल में मेरे साथ था। उसका नाम सीन है और लेकिन बिल्कुल एकदम उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स नहीं है वो। स्टूडेंट, हाउ डज़ इट फील टू नो दैट मिलियंस ऑफ किड्स आर रीडिंग योर बुक्स? स्टूडेंट पूछता है कि आपको ये कैसा फील होता है ये जान के कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो आपकी किताबें पढ़ते हैं। रॉलिंग, अमेजिंग, आई डोंट थिंक आई रियली रियलाइज्ड हाउ मैनी देयर वेर अंटिल आई विजिटेड द स्टेट्स एंड मेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट बुक साइनिंग्स। तो रॉलिंग बोलती हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इसे पढ़ा करते। जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स आई और मैंने काफ़ी लोगों से, मेरी हज़ारों लोगों से मुलाकात हुई बुक साइनिंग के वक्त। वुड यू एवर वॉन्ट टू कंसिडर अनदर जॉब इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी? एक स्टूडेंट पूछता है कि अगर आपको कोई और जॉब मिले तो क्या आप उसका फ़ायदा उठाएंगी या आप उसे कंसिडर करेंगी? रॉलिंग, नो, आई एम डूइंग द थिंग आई लव बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्दो आई डिड इंजॉय बीइंग अ टीचर। तो जेके रॉलिंग बताती है कि मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जो मैं अपने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करती हूँ और मुझे टीचर बन के रहना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मुझे टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी मिले। स्टूडेंट, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू अदर यंग पीपल दैट वुड वांट टू राइट स्टोरीज? एक स्टूडेंट पूछता है कि जो ऐसे यंग लोग हैं जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? जेके रॉलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रीड एज मच एज यू कैन लाइक आई डिड. इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ what makes good writing and it will enlarge your vocabulary and it's a lot of fun. And also start by writing about things you know, your own experiences, your own feelings. That's what I do. तो रॉलिंग बताती हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है लिखने के लिए कि आप जितना हो सके उतना पढ़ा करें, उतनी स्टोरीज़ पढ़िए जैसे मैं पढ़ती थी। इससे आपको लिखने का तरीका भी पता चलेगा और आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और इसमें बहुत मज़ा भी आता है। और उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके खुद एक्सपीरियंस किए हैं, खुद आपकी जो फीलिंग्स है, यही मैं भी करती हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.